नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको सीधा लिए चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हो, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, सभी योजनाएं गरीब को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से ये योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जो किया गया है, उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक सभी राज्यों में हमको देखने को मिला। और इसको हम लोगों ने एक तरीके से चुनाव की दृष्टि से हमको एक बहुत ही एक पॉजिटिव दृष्टि से लोगों का सहयोग मिला है, जो वोट में ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसा हम मानते हैं और इसके लिए भी हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा विषय रहा चारों पांच राज्यों में वो विकास का रहा, और विकास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हाईवेज, एयरपोर्ट्स, तो ये सब मिलाकर के अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 यूनिवर्सिटीज़, 78 डिग्री कॉलेजेस, 28 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 59 मेडिकल कॉलेजेस, और प्रैक्टिकली सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उत्तर प्रदेश में 2, यहाँ उत्तराखंड में 1, उसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा में, और मणिपुर में हॉस्पिटल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का डेवलपमेंट इस तरीके से देखने को मिला। और अगर हम गोवा की बात करें तो संपूर्ण आत्मनिर्भर गोवा, संपूर्ण विकास के दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व रहा। 10 साल के अंदर जो वहाँ विकास हुआ, आज गोवा की तस्वीर बदली हुई है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें, ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एक उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और स्वयं संपूर्ण गोवा जो विषय था, वो विषय भी बहुत अधिक रूप में वहाँ पर कारगर हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम की सड़क, ऑल वेदर रोड और टूरिज्म को डेवलप करना, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष करके उत्तराखंड के प्रति अगला 10 साल उत्तराखंड का है, इसका अपील और लोगों का उसमें उसका रिस्पांस, और उसी तरीके से सौंदर्यीकरण का विषय, बाकी सारे विषय, और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हुआ है, उसका भी यूथ का अच्छा रिस्पांस आया है, ये हमको देखने को मिला है। तो हम ये महसूस करते हैं कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी मेजॉरिटी के साथ लोग फिर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर वॉज ए स्टेट ऑफ ब्लॉकेट्स, मणिपुर वॉज ए स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी, मणिपुर वॉज अ स्टेट ऑफ टर्मोइल। वहाँ हमेशा ही बंद, ब्लॉकेड्स और इंसर्जेंसी का काम, तकलीफ का काम था। 5 साल में कोई ब्लॉकेड नहीं हुआ, डेवलपमेंट पूर्णतः हुआ, कनेक्टिविटी, रोड का काम पूरी जोर शोर से चल रहा है, रेलवे लाइन इम्फाल पहुंच रही है, इसका भी प्रयास चला हुआ है और उसको तीव्र गति से किया जा रहा है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो एक वहाँ पर, और वहाँ का बहुत ही सकारात्मक स्पष्ट रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला रहे हैं। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अमरिंदर सिंह जी और ढींसा साहब के साथ समझौता होते हुए हम चुनाव में गए। पहली बार मौका हमें मिला कि 65+ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गई है, और बहुत ही सकारात्मक हमको वहाँ पर रिस्पांस मिला है, और हम वहाँ पर जिसको कहते हैं मोर देन एक्सपेक्टेशन, हम अच्छा नतीजा वहाँ लाएंगे, इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये कुल मिलाकर के चीज़ें देखने में आई। पंजाब का जहाँ तक बात करें तो चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, मोदी जी के द्वारा उसको जो 1947 से नहीं किया गया था, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये GST लंगर को फ्री करना गुरुद्वारे में, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो FCRA का रजिस्ट्रेशन देना हर मंदिर साहब को, उसी तरीके से जो ब्लैक लिस्ट किए गए लोग थे 314 लोग, उनको डिलिस्ट करना।
तो बहुत बड़ा काम ये जो सिख राइट्स में 1984 में जो हुआ था उसको वापस उसको उनको बुक करना और जेल में डालना, ये कोई नहीं कर सका, मोदी जी के द्वारा हुआ है। और पंजाब में इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, ये हमको देखने को मिला है। जब से कैंपेन शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री जी की सभी राज्यों में बड़ी संख्या में रैली होना, माननीय रक्षा मंत्री जी की रैली होना, माननीय गृह मंत्री जी की रैली होना, माननीय नितिन गडकरी जी की रैली होना, और पहले क्लोज डोर हुई, बाद में ओपन जनसभाएं हुई, और मैं आपको उसके आंकड़े आपको मिल जाएंगे कि किस किस ने कितनी रैलीज की हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में रैलीज हुई। मैंने खुद काफ़ी रैलीज को एड्रेस किया, और इसके साथ साथ सभी चारों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और अन्य स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर्स ने रैली की। तो स्टेट लेवल पर भी उसको काफ़ी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, और हमारे स्टेट लीडर्स ने भी प्रैक्टिकली सभी विधानसभाओं को टच किया है। और एक कैंपेन जो था हमारा, वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था, ताकि कोई भी विधानसभा छूट ना जाए, और जो मुद्दे थे उस मुद्दे से जुड़ते हुए लोग वहाँ पर अपना कैंपेन को चलाएं, इस बात को देखा गया। तो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि स्मूथ कैंपेनिंग और एग्जॉस्टिव कैंपेनिंग, और जिसको कहते हैं कि हर विषय को टच करता हुआ कैंपेन को कैसे रिस्पॉन्सिव कैंपेन बनाया जा सकता है, तो इस तरीके का एक कैंपेन चला है। मैं जहां सारे पांचों राज्यों के वोटर्स को धन्यवाद देता हूं, और 4 राज्यों में जो हम सरकार में आ रहे हैं उसके लिए हम वोटर्स को धन्यवाद देते हैं, और अपने पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके लगे रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। सब ने बहुत ही कर्मठता के साथ अपना काम किया है, और इस तरीके का कैंपेन रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप विशेष रूप से कैंपेन और कैंपेन के साथ साथ मुद्दों के बारे में और गहराई से प्रकाश डालें, ताकि फिर उसके बाद पत्रकार बंधु प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद नड्डा जी। मित्रों, आज 5 राज्यों का कैंपेन, उत्तर प्रदेश में कैंपेन समाप्त होने के साथ समाप्त हो रहा है। ये 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। जैसे कि हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, जनसंघ के समय में चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे, हमारी चुनी हुई सरकारों की कामगिरी, ये जनता तक पहुंचाना, और जनता की समस्याओं को सुनकर जब नई सरकारें बनती हैं तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर ये समस्याओं के समाधान की दिशा में जाना। तो एक प्रकार से बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारे सर्वोच्च नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सभी कार्यकर्ता एक ही लय के साथ, एक ही स्पीड के साथ, एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम जनसंपर्क करते हैं। एक प्रकार से आजाद भारत के इतिहास में ये चुनाव अपने आप में एक थोड़ा नया प्रकार का, थोड़ा विचित्र प्रकार का भी प्रचार अभियान रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार के एक हिस्से पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई रही। सौभाग्य से देश उसमें से बहुत जल्द उभर कर बाहर आया, और जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होता गया, चुनाव आयोग ने भी रिलैक्सेशन देकर चुनाव प्रचार को पूर्ववत स्थिति में लाया। और लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 राज्यों में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक
और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तक सभी लोगों ने एक वाक्यता के साथ प्रचार कर कर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के चुनावी मुद्दों को और हमारे उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। और मैं 5 राज्यों में मैं भी प्रचार अभियान में नड्डा जी के नेतृत्व में जुड़ा रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को 5 राज्यों में जनता ने एक बहुत अनुकूल प्रतिसाद दिया है। लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है। गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं जो 75 साल में सरकारें गरीबों तक नहीं पहुंचा सकी, छोटी छोटी परंतु जीवन में महत्वपूर्ण बातें जैसे गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, उनको 5 लाख तक का सभी खर्च माफ करने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड, कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना, करोड़ों लोगों को घर उपलब्ध कराना, सिर्फ 22 रुपया में बीमा का कवरेज देना, ऐसी कई योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और मोदी जी ने जिस संवेदना के साथ इन योजनाओं का ताना बाना बुना, इतनी ही तीव्रता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, इसके लिए खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है, इसका फॉलोअप करा है। इसके साथ साथ हम 4 राज्यों में सरकार में थे। चारों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस योजनाओं को गरीब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य की मशीनरी को नीचे पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है और ये योजनाएं नीचे तक पहुंची है, स्पष्ट रूप से चुनाव अभियान में देखा जा सकता था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।